नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। राजस्थान के महासंग्राम में सौगातों की बौछार के बीच जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे में उलझ रहे हैं, वहीं बीएसपी ने आगे बढ़ते हुए राजस्थान विधानसभा चुनावों को लेकर के अपने 3 उम्मीदवारों का ऐलान सबसे पहले कर दिया है। चुनावी शंखनाद कर दिया इस ऐलान के साथ, और साथ ही साथ ये बताने की भी कोशिश की है कि बहुजन समाज पार्टी लगातार लोगों के बीच में है और इस बार तमाम 200 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 60 सीटों पर फोकस भी है। लेकिन न पहले आप सबके साथ बात करते हैं सीकर में प्रधानमंत्री के किसान सौगात और जयपुर से सीएम के लाभार्थी संवाद। फिट इंडिया, राजस्थान का सियासी महासंग्राम। राजस्थान के युवा काबिल है, समर्थ है, लेकिन यहां की सरकार उनके भविष्य को बर्बाद कर रही है। सीकर में पीएम, जयपुर में सीएम। चुनाव के पहले इतने घबरा गए हैं, जनता का मूड देख रहे हैं, जनता क्या सोच रही है, उसको लेके इतने घबरा गए कि बोखला करके अनशन आरोप लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने दी किसानों को सौगात। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। सीएम की 500 रुपए में गैस सिलेंडर वाली सौगात। कानून व्यवस्था पर तंज बनाम महंगाई वाला वार। भाजपा सरकार बनते ही यहां भ्रष्टाचारियों पर, अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है, तो गुस्से में लोगों में चेहरा लाल हो गया है। उनकी बात करते हैं, कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं। 27 जुलाई को राजस्थान महासंग्राम की दिशा तय हो गई। लाल डायरी वाले एपिसोड के बीच जब प्रदेश की सियासत में एक ही वक्त में 2 दिग्गजों ने कमान संभाली, तो सियासी तस्वीर भी साफ हो गई। जहां एक ओर सीकर में पीएम नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त जारी कर किसानों को साधा, तो ठीक उसी वक्त सीएम गहलोत ने महंगाई राहत से आम जनता को मुक्ति दिलाने के अभियान को आगे बढ़ाकर सियासी हिसाब किताब बराबर करने की कोशिश की। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपए सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। देश में एकमात्र राजस्थान राज्य है जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपए में करने का साज किया है, ये कहना चाहता हूं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर से पूरे देश को किसान निधि योजना के तहत राशि हस्तांतरित की। किसानों को सम्मान निधि के 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी गई। आज यहां से देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। तो जयपुर से सीएम गहलोत ने भी राहत का पिटारा खोला और 37 लाख उज्ज्वला लाभार्थियों के खातों में 156 करोड़ की रकम ट्रांसफर की। स्कीम उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपए सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को। किसान सम्मान निधि की किस्त जारी करने के साथ ही पीएम मोदी ने कई विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर दावा किया कि केंद्र की सरकार हमेशा राजस्थान के विकास के लिए आगे आती रही है। तो सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र जो पैसा राज्यों को देते हैं, वो कोई एहसान नहीं करते। जब केंद्र में 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, तो राजस्थान को सेंट्रल ग्रांट के रूप में भी करीब 50,000 करोड़ रुपए ही दिए गए थे। हमारी सरकार ने बीते 9 वर्षों में सेंट्रल ग्रांट के तौर पर राजस्थान को 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। ये उनकी छठी यात्रा है राजस्थान में, 5वीं छठी यात्रा है। यात्रा तो करनी राजनीतिक बहाना करते हैं, कभी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करते हैं, जो काम राज्य सरकार का है। केंद्र सरकार जो पहल देती है
कि वो एहसान नहीं करती है। हम आपको जो 1150 सिलेंडर 500 में दे रहे हैं, जो स्कीम दे रहे हैं, हमको एहसान नहीं करें आपके ऊपर। पीएम का सीका दौरा ऐसे वक्त में हुआ है जब राजस्थान में लाल डायरी वाली सियासत हावी है। पीएम ने भी राजस्थान की लाल डायरी का जिक्र करते हुए सीएम गहलोत पर तंज कसा। तो पलटवार करते हुए गहलोत ने कहा कि पीएम के पास तो सारी एजेंसियां हैं, वो कपोल कल्पित लाल डायरी मामले की जांच क्यों नहीं कराते। कांग्रेस के बड़े से बड़े नेताओं की इस लाल डायरी का नाम सुनते ही बोलती बंद हो रही है। ये लोग भले ही मुंह पर ताला लगा ले, लेकिन ये लाल डायरी इस चुनाव में पूरी कांग्रेस का डिब्बा गोल करने जा रही है। सोचने के पहले उनके बाद में इनकम टैक्स है, ईडी है, सीबीआई है, जिसका पूरा जम के दुरुपयोग देश में हो रहा है। क्या वो जानकारी प्राप्त नहीं कर सकते कि जो डायरी का जो हुआ खड़ा किया गया जानबूझ करके, और जिस प्रकार से एक हमारे मंत्रिमंडल जो हमारे साथ थे मोहरा बनाया गया। मौसम चुनावी है तो सियासत तो होनी ही है। जब पीएम ने कानून व्यवस्था समेत राजस्थान में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया, किसी दलित बहन के साथ उसके पति के सामने गैंगरेप होता है, आरोपी उसका वीडियो बनाते हैं, पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, बेखौफ आरोपी वीडियो वायरल कर देते हैं, छोटी छोटी बच्चियां, स्कूलों में पढ़ाने वाली टीचर तक यहां सुरक्षित नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। लेकिन राजस्थान में क्या हो रहा है? राजस्थान में युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। पेपर लीक उद्योग चल रहा है, पेपर लीक उद्योग। वहीं पीएम ने कांग्रेस के सबसे मजबूत गढ़ राजस्थान से कांग्रेस समेत पूरे विपक्ष पर सवाल खड़े किए, तो विपक्ष के नए बने गठबंधन पर भी निशाना साध दिया। कांग्रेस और उसके साथियों की जमात ऐसी फ्रॉड कंपनियों की नकल कर रही है। यूपीए के कुकर्म लोगों को याद न आए, इसलिए इन्होंने अपना नाम यूपीए से बदलकर INDIA कर दिया और इतना लंबा कर दिया कि लोग भूल जाएं। तो सीएम गहलोत भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी को हकीकत पता है, पूरी पार्टी हताश और परेशान है क्योंकि जनता बीजेपी की हकीकत समझ गई है। जो काम इन 5 साल में हुआ है, आम लोग मानते हैं कि ऐसा पहले कभी आज तक ही जिले में नहीं हुआ था। उसे घबरा करके अब अटैक करने लगे सरकार पर ही। वो लोग हर बात को बताते रेवड़ी बट रहे चुनाव के अंदर। उनकी सरकारें क्या करी मध्य प्रदेश के अंदर? यानी अगर बात करें तो पीएम और सीएम भले ही एक मंच पर नहीं थे, लेकिन 2 अलग अलग जगहों पर रहकर भी दोनों ने अपनी अपनी बातें की और जनता को अपनी बात समझाने की कोशिश की। सीएम होने के कारण अशोक गहलोत कांग्रेस के चेहरे हैं, तो बीजेपी ने भी तय कर रखा है कि चुनाव भले ही विधानसभा का हो, लेकिन बीजेपी का चेहरा पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। और शायद यही कारण है कि न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने राजस्थान में दौरे बढ़ा दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 जयपुर। तो शेखावाटी की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में राज्य सरकार पर तंज कसा, तो बीजेपी भी प्रधानमंत्री के जरिए अपनी दावेदारी पेश करने लगी। लेकिन कांग्रेस ने प्रधानमंत्री से कई गंभीर सवाल पूछे। प्रधानमंत्री के दौरे पर सियासी घमासान की रिपोर्ट देखिए। ये मुख्यमंत्री जी की आदत है, और क्योंकि राजस्थान में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ग्राफ और सरकार की बदनामी हो रही है, जो कोर मुद्दे हैं राजस्थान की कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान कर्जा माफी, और उस पर लाल डायरी और आ गई,
तो उस पर प्रधानमंत्री जी का यहाँ आगमन और किसानों के लिए इतनी बड़ी सौगात देकर जाना, क्योंकि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि ये एक ऐसा उपक्रम है जिससे राजस्थान के लाखों किसानों को संबल और ताकत मिलती है। शेखावाटी की 21 सीटों पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री का ये उद्बोधन हुआ है, उससे यहाँ की फिजा बदलेगी और प्रधानमंत्री जी जब जब आते हैं तो मुख्यमंत्री जी तभी क्यों ट्वीट करते हैं। देश का प्रधानमंत्री बहुत बड़ा होता है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री विश्व में उसकी एक अलग पहचान होती है। उनको इस तरीके के बेबुनियादी जिसका कोई आधार नहीं हो, उन मुद्दों के ऊपर अपना स्पीच नहीं देना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। अगर वो किसानों को कुछ दे करके जाते तो हम उनको धन्यवाद देते, लेकिन हम चाहते हैं हमारा देश का प्रधानमंत्री आया, हमने शब्दों से उनका मीडिया के माध्यम से स्वागत भी किया, लेकिन हम धन्यवाद दें तो किस मुंह से दें, तो किस बात का। तो वहीं सीकर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को बड़ी सौगात दी है। देश के करोड़ों किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के लगभग 18,000 करोड़ रुपए भेजे गए हैं, सीधे उनके बैंक खाते में जमा हुए हैं। आज देश में 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। साथियों, इस साल के अंत तक देश में 2.25 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र और बनाए जाएंगे। 2.25 लाख। साथियों, आज केंद्र में जो सरकार है वो किसानों के खर्चे कम करने के लिए, उनके खर्चों में हाथ बटाने के लिए पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। पीएम किसान सम्मान निधि दुनिया की सबसे बड़ी योजना है जिसमें किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर किए जाते हैं। तो राजस्थान के रण में आखिरकार सीकर इतना खास क्यों है, जिससे कि प्रधानमंत्री का सीकर का दौरा उन्हें यहां पर जनसभा करनी पड़ी और देश भर में सीकर से उन्हें एक संदेश देना पड़ा। यह खास रिपोर्ट देखिए। मां पद्मावती और पन्ना धाय की इस धरती की बेटियों के साथ जो हो रहा है वो आक्रोश से भर देता है। बहन बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेगा राजस्थान। शेखावाटी में पीएम मोदी का मिशन कमल। आज राजस्थान में चारों तरफ एक ही गुंज है, एक ही स्वर है, एक ही नारा है, जीतेगा कमल, खिलेगा कमल। चुनावी साल में पीएम मोदी का 7वां राजस्थान दौरा। ये जन सैलाब बता रहा है कि आने वाले चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। अब राजस्थान की करवट भी बदलेगी और मेरी गारंटी है राजस्थान की किस्मत भी बदलेगी। किसानों और सैनिकों की धरती पर कांग्रेस मजबूत। पीएम मोदी ने भले ही राजस्थान के कई दौरे किए हो, लेकिन शेखावाटी इलाके में काफी वक्त बाद आए हैं। पीएम मोदी करीब 4.5 साल बाद शेखावाटी में जनसभा को संबोधित किए। हाथ ऊपर करके मुझे जवाब दीजिए, शेखावाटी की हर सीट, हर विधानसभा सीट, हर बूथ पर कमल खिला करके रहेंगे। ये संकल्प है, ये वादा है।
किसानों और सैनिकों की धरती शेखावाटी में बीजेपी का प्रदर्शन बेहद कमजोर रहा है। शेखावाटी इलाकों में 15 में से बीजेपी के सिर्फ 1 विधायक हैं। सीकर की 8 सीटों में से 1 पर भी बीजेपी विधायक नहीं है। यहाँ 7 सीटों पर कांग्रेस और 1 सीट पर निर्दलीय विधायक है। झुंझुनू में भी 7 सीटों में से सिर्फ 1 सीट पर बीजेपी काबिज है। झुंझुनू की बाकी सभी 6 सीटें कांग्रेस के पास हैं। इस क्षेत्र से बीजेपी से एकमात्र विधायक सूरजगढ़ से सुभाष पुनिया है और यही वजह है कि इस क्षेत्र से बीजेपी को मजबूती दिलाने के लिए पीएम मोदी ने सीकर में हुंकार भरी। हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। यहां के गांव ढाणी डॉक्टर इंजीनियर बनाते आए हैं। केंद्र की भाजपा सरकार युवाओं को शिक्षा और रोजगार के नए अवसर देने में जुटी है। अगर सीकर और पूरे शेखावाटी के समीकरणों की बात करें तो ये इलाका किसानों के साथ ही सैनिकों की धरती के तौर पर जाना जाता है और कहते हैं जिस घर किसान उसी के घर जवान, यानी किसानों और सैनिकों का खास नाता है। पीएम नरेंद्र मोदी ने सीकर से 11 करोड़ 5 लाख किसानों के खातों में 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए। शेखावाटी इलाका इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पूरी तरह जाट बाहुल्य है। कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा न सिर्फ जाट समुदाय से आते हैं बल्कि इसी इलाके की सीट लक्ष्मणगढ़ सीट से विधायक हैं। सीकर से सांसद सुमेधानंद सरस्वती भी जाट समुदाय से आते हैं। तो पूर्व सांसद और बीजेपी में हाल ही में शामिल रहे कांग्रेस नेता सुभाष महरिया के कारण भी बीजेपी को फायदा मिलने की उम्मीद है। बीजेपी के लिए राजस्थान बेहद खास है और इस विधानसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ पीएम मोदी बल्कि बीजेपी के बड़े केंद्रीय नेता लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। अक्टूबर के महीने में प्रदेश में आचार संहिता लग सकती है और इसलिए जहां एक तरफ गहलोत सरकार अपनी योजनाओं को अमली जामा पहनाकर अपनी जन कल्याणकारी छवि बनाने की कोशिश में है, तो बीजेपी के टॉप 3 नेता लगातार राजस्थान में सक्रिय हैं। सिर्फ 2 महीने में ही देखें तो बीजेपी के 3 बड़े नेताओं ने राजस्थान के कई दौरे किए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो चलिए फिलहाल यहां पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। वादे किए वो निभाएंगे। पीएम किसान समृद्धि केंद्रों की शुरुआत की गई है। गांव और ब्लॉक लेवल पर बने इन पीएम किसान समृद्धि केंद्रों से करोड़ों किसानों को सीधा लाभ होगा। आज 1,500 से ज्यादा एफपीओ के लिए, हमारे किसानों के लिए ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC का लोकार्पण भी हुआ है। इससे देश के किसी भी कोने में बैठे किसान के लिए अपनी उपज बाजार तक पहुंचाना और आसान हो जाएगा। आज ही देश के किसानों के लिए एक नया यूरिया गोल्ड भी शुरू किया गया है। इनके अलावा राजस्थान के अलग अलग शहरों को नए मेडिकल कॉलेज और एकलव्य मॉडल स्कूल का उपहार भी मिला है।
मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को और खासकर मेरे किसान भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। साथियों, राजस्थान में सीकर और शेखावटी का ये हिस्सा एक प्रकार से किसानों का गढ़ है। यहां के किसानों हमेशा ये साबित किया है कि उनकी मेहनत के आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। पानी की कमी के बावजूद यहां किसानों ने धरती से भरपूर फसल लेकर दिखाई है। किसान का सामर्थ्य, किसान का परिश्रम मिट्टी से भी सोना निकाल देता है। और इसलिए हमारी सरकार देश के किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। साथियों, आजादी के इतने दशक बाद आज देश में ऐसी सरकार आई है जो किसान का दुख दर्द समझती है, किसान की चिंता समझती है। इसलिए बीते 9 वर्षों में भारत सरकार द्वारा लगातार किसान हित में फैसले लिए गए हैं। हमने बीज से बाजार तक किसानों के लिए नई व्यवस्थाओं का निर्माण किया है। मुझे याद है, यहां राजस्थान के सूरतगढ़ से ही हमने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना शुरू की थी। इस योजना के माध्यम से हमने देश के किसानों को करोड़ों सॉइल हेल्थ कार्ड दिए। इन कार्डों की वजह से आज किसानों को मिट्टी की सेहत के बारे में पता चल रहा है। वो उसी हिसाब से खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज फिर राजस्थान की धरती से किसानों के लिए एक और बड़ी योजना शुरू की जा रही है। आज देश भर में 1.25 लाख से ज्यादा सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होगी। वादे किए वो निभाएंगे। तो चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। राजस्थान में चुनावी सरगर्मी तेज है। बीएसपी ने 3 सीटों पर सबसे पहले उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। बीएसपी ने इन 3 सीटों पर आखिरकार अभी क्यों ऐलान किया, जानते हैं इन सीटों का चुनावी गणित क्या है। रिपोर्ट देखिए। साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी ने राजस्थान में ताल ठोक दी है। बीएसपी ने सबसे पहले 3 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया। धौलपुर, नदबई और नगर विधानसभा सीट के लिए अपने प्रत्याशियों के नामों की सूची जारी की गई है। धौलपुर शहर सीट से रितेश शर्मा, भरतपुर जिले की नगर सीट से खुर्शीद अहमद और भरतपुर जिले की ही नदबई सीट से खेमकरण तोली को उम्मीदवार बनाया गया है। साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में बीएसपी को 6 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन ये सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पिछले कुछ दिनों से बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार अशोक गहलोत सरकार पर हमलावर हैं। बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह बाबा ने कहा कि पार्टी राजस्थान में सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उनका मुख्य फोकस 9 जिलों की 60 सीटों पर होगा। पार्टी इस पर खास ध्यान केंद्रित करेगी।
देखते हैं आखिर इन सीटों का सियासी समीकरण क्या है। नगर विधानसभा सीट भरतपुर जिले की ये सीट भी कमाल है। इस सीट पर बीएसपी और समाजवादी पार्टी की जंग हुई थी 2018 में, जिसमें बीएसपी ने बाजी मारी थी। बीएसपी के वाजिब अली ने समाजवादी पार्टी के नेम सिंह को 25,000 से ज्यादा वोटों से हराया था। बीजेपी तीसरे और कांग्रेस चौथे नंबर पर रही थी। बाद में वाजिब ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। 2013 में ये सीट बीजेपी की अनीता ने जीती थी। वाजिब अली दूसरे नंबर पर थे, एनपीपी पार्टी से लड़े थे। 2018 में भी सीट बीजेपी की अनीता ने ही जीती थी। इस बार लड़ाई कांग्रेस के साथ थी, लेकिन बीएसपी को भी 17,000 से ज्यादा वोट मिले थे। 2003 में भी बीजेपी ने सीट पर कब्जा जमाया था, लेकिन बीएसपी दूसरे नंबर पर थी। नदबई विधानसभा सीट का समीकरण इस सीट पर बीएसपी ही है, जो पिछले 3 चुनाव में बीजेपी को टक्कर देती रही है और 2018 में जीत दर्ज की। इस सीट से बीएसपी ने जोगेंद्र सिंह अवाना को 2018 में अपना उम्मीदवार बनाया था, जिन्होंने बीजेपी की कृष्णेंद्र कौर को तकरीबन 4,000 वोटों से हराया था, जबकि कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। बाद में अवाना ने कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इस सीट पर बीएसपी की मौजूदगी हमेशा से बनी हुई थी। 2013 में इस सीट पर बीएसपी के घनश्याम बीजेपी के कृष्णेंद्र कौर से हार गए थे। इस बार भी कांग्रेस तीसरे नंबर पर थी। बीएसपी को तकरीबन 47,000 वोट मिले थे। 2008 में भी बीएसपी इस सीट पर दूसरे नंबर पर थी। बीएसपी को तकरीबन 40,000 वोट मिले थे। कांग्रेस इस बार भी तीसरे नंबर पर थी। धौलपुर विधानसभा सीट का हाल भी कुछ ऐसा ही है, जहां धौलपुर विधानसभा सीट पर भी बीएसपी की लगातार मौजूदगी रही है। साल 2013 के विधानसभा चुनाव में यहां से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बीएल कुशवाहा को जिताकर लोगों ने विधानसभा भेजा था। बीएल कुशवाहा को करीब 49,892 वोट मिले थे। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी बीएल कुशवाहा जीतकर विधानसभा तो पहुंच गए, लेकिन चिटफंड के मामले में बीएल कुशवाहा को जेल जाना पड़ा। इसके बाद धौलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी ने शोभा रानी कुशवाहा को अपना प्रत्याशी बनाया था और उनको जीत मिली थी। 2018 में बीजेपी की शोभा रानी इस सीट से जीती थी। बसपा पार्टी ने जयपुर कार्यालय से आज ये घोषणा करी है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष भगवान सिंह जी ने, कि धौलपुर से मेरे को प्रत्याशी घोषित किया गया है। मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी का कि पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया। बीएसपी दलित वोटर्स और ग्रामीण इलाके पर अपना पूरा फोकस भी कर रही है, जहां दूसरे दल अभी तक रणनीति बनाने में जुटे हैं। ऐसे में बीएसपी ने 3 उम्मीदवार घोषित करके सबको चौंका दिया है। देखना होगा कि बीएसपी की यह रणनीति आखिर कितनी कारगर है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो चलिए इसी के साथ ही हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हमारे सीकर की पहचान तो शिक्षा नगरी के रूप में भी होती है। वादे किए हैं उनके बारे